हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी के जो स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी है उसका सेकंड स्कूल डिस्कस करने वाले हैं, जो है क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, और प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के जितने भी सपोर्टर थे उन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, वो सिंपल है बाय नेचर, उसका कोई क्रिमिनल माइंड नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो क्यों क्राइम करता है, क्योंकि डिमॉन और डेविल स्पिरिट है, कोई शैतानी ताकत है, जब वो उसके बॉडी में इंटर होती है तब वो क्राइम करता है। अगर वो शैतानी ताकत को हम किसी न किसी तरीके से उसके बॉडी से दूर रखें तो वो क्राइम करेगा नहीं। इसलिए उस स्कूल ने टॉर्चर और पेन, जितना ज़्यादा हम टॉर्चर करेंगे तो वो टॉर्चर हम उस डिमॉन और डेविल स्पिरिट को कर रहे हैं ऐसा होगा, और वो डिमॉन और डेविल स्पिरिट उसके बॉडी को छोड़कर भाग जाएगी। और जब बॉडी में डिमॉन और डेविल स्पिरिट नहीं रहेगी तो वो तो सिंपल है, उसने कोई ऑफेंस करेगा ही नहीं वो। तो ये प्री क्लासिकल स्कूल का मानना था। आज हम क्लासिकल स्कूल हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिकल स्कूल देखिए, अब क्लासिकल स्कूल ने क्या किया, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, बेकारिया, सीजर बेकारिया, द पायोनियर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी, एक्सपाउंडेड द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी बाय रिजेक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ एविल स्पिरिट। सो सीजर बेकारिया फाउंडर है क्लासिकल स्कूल का। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के बीच में सीजर बेकारिया ने क्या किया, मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी का एक कंसेप्ट सामने लेकर आया और उसने क्लासिकल स्कूल की बुनियाद डाली। और उसने जो प्री क्लासिकल स्कूल ने जो एविल स्पिरिट, डिमॉन स्पिरिट रीजन बताया था क्राइम के पीछे का, तो क्लासिकल स्कूल के सपोर्टर बेकारिया ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया। उसने ये कहा कि ऐसी कोई शैतानी ताकत, ऐसी कोई डेमॉन और डेविल स्पिरिट नहीं होती है जो पर्सन को क्राइम करने पर मजबूर करती है। तो देखिए, सिर्फ रिजेक्ट करने से तो बात नहीं बनने वाली। तो सीजर बेकारिया ने सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि सीजर बेकारिया ने एक नया रीजन बताया कि पर्सन ऑफेंस क्यों करता है, उसका कारण क्या है, वो सीजर बेकारिया ने क्लासिकल स्कूल में बताया। देखिए, ही एट्रीब्यूटेड क्राइम टू द फ्री विल ऑफ द इंडिविजुअल। उसने कहा कि क्राइम क्या है, फ्री विल ऑफ इंडिविजुअल है, वो खुद चाह के ऑफेंस करता है पर्सन। मतलब उसको कोई एक्सटर्नल स्पिरिट, शैतानी ताकत उसमें इंटर होके वो ऑफेंस करवाती नहीं है उससे, बल्कि वो खुद अपनी फ्री विल से, खुद अपने दिल से वो ऑफेंस करता है, वो खुद की इंडिविजुअल की फ्री विल से ऑफेंस करता है, ऐसा मानना था। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइटेरियन थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। जो जर्मी बेंथम की पेन एंड प्लेजर थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था सीजर बेकारिया। यूटिलाइटेरियन थ्योरी जो थी जर्मी बेंथम की, पेन एंड प्लेजर, और जिस थ्योरी के तहत ये है कि हर पर्सन खुशी चाहता है, तकलीफ किसी को भी नहीं चाहिए। एवरीबडी वॉन्ट्स अ प्लेजर, नोबडी वॉन्ट्स अ पेन। तो हर एक को क्या चाहिए, अगर मुझे भी किसी ने क्वेश्चन किया कि आपको क्या चाहिए, तो मुझे खुशी चाहिए, मुझे तकलीफ बिल्कुल नहीं चाहिए, पेन मुझे नहीं चाहिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो वही आंसर आएगा। तो हर एक को खुशी चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, तो मैं वो काम करूंगा जिससे मुझे खुशी मिल रही है। तो सीजर बेकारिया का मानना यह था कि पर्सन क्राइम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसको क्राइम करने से खुशी मिल रही है, इसीलिए वो क्राइम कर रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर क्राइम कर रहा है, क्योंकि क्राइम करने की वजह से उसे खुशी मिल रही है, क्योंकि पेन एंड प्लेजर थ्योरी से प्रभावित था वो। पीपल कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड कैन चूज टू कमिट क्राइम और फॉलो द लॉ। देखिए कि बीइंग अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग की यही खासियत है, यही इसेंस है कि वो सही और गलत में फर्क कर सकता है। जानवर है, जानवर सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता है। पागल है, पागल सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता है। लेकिन बीइंग अ प्रूडेंट मैन, हम सही समझ रखने वाले जो पर्सन है, वो सही क्या है और गलत क्या है दोनों में फर्क कर सकते हैं। और अगर इसीलिए हमारी चॉइस है कि हम क्राइम करें या लॉ को फॉलो करें, क्योंकि हमारे पास तो समझ है, और ये हम समझ रखने के बाद ये हमारी चॉइस है, एक तो क्राइम करना या
लॉ को फॉलो करना। तो बीइंग अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं एक लॉ का टीचर होने के नाते मैं लॉ को फॉलो करता हूं। मतलब लॉ ने जो बताया हुआ कि ये नहीं करना है मैं वो नहीं करूंगा, और जो करना है मैं वो करूंगा, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है। और अगर कोई पर्सन क्राइम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो चूज कर रहा है क्राइम करने का, वो चुन रहा है, उसको बाय चॉइस क्राइम कर रहा है। उसके पास दोनों ऑप्शन थे, एक तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी बन सकता था और वो क्राइम भी कर सकता था, लेकिन उसने क्राइम करना चुना। इसका मतलब क्या है, वो फ्री विल है उसकी। चॉइस का मतलब ही वो होता है कि यू आर फ्री टू चूज बिटवीन दीज टू, ये दोनों में से आप एक चूज करना है आपको। तो वो क्राइम करना चूज कर रहा है, इसका मतलब उसकी फ्री विल है, ऐसा सीजर बेकारिया का मानना था, क्योंकि उसका सही और गलत में तो फर्क है। तो वो क्यों चूज कर रहा है, क्योंकि वो करने से उसको खुशी मिल रही है। पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम विदाउट रिगार्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यही सिचुएशन है कि जब पर्सन बाय चॉइस ऑफेंस कर रहा है, उसको ऑफेंस करने से खुशी मिल रही है, तो फिर उस ऑफेंस जो उसने किया है उसकी पनिशमेंट कैसी होना चाहिए, फिट द क्राइम विथ रिगार्ड टू इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जो क्राइम किया उतनी उसको सजा मिलना जरूरी है, इंडिविजुअल डिफरेंस के बिना। मतलब हमको ये नहीं देखना है कि वो बच्चा है, बूढ़ा है, आदमी है, औरत है, कोई इंडिविजुअल डिफरेंस के बिना जो ऑफेंस किया उसको एक जैसी सजा देना चाहिए, ऐसा इस क्लासिकल स्कूल ने सजेस्ट किया है। क्योंकि उससे उसको जो खुशी मिल रही है, कहीं ना कहीं वो खुशी से ज्यादा अगर उसको तकलीफ होगी तो वो आगे चलकर क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि हर पर्सन अपने एक्ट को पेन एंड प्लेजर थ्योरी में कैलकुलेट कर रहा है। मैं ऐसा एक्ट कर रहा हूं जिससे मुझे खुशी मिल रही है, वो एक्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन वो खुशी मिलने के बाद जो उसका ड्रॉबैक देखने को मिलेगा, जब पनिशमेंट मुझे अगर ज्यादा मिली तो मैं क्या देखूंगा कि मेरी जो खुशी जो मिली थी उससे ज्यादा मुझे पनिशमेंट मिली, पेन ज्यादा हुआ, तो दोबारा मैं वो एक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये सोचूंगा कि ये जो मैंने किया था काम, इससे मुझे तकलीफ ज्यादा हुई, प्लेजर कम मिला, तो दोबारा वो एक्ट नहीं करेगा। इसलिए सीरियस पनिशमेंट का कंसेप्ट यहां पर लेकर आया गया है। पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड keeping in view the pleasure derived by the criminal from the crime and the pain caused to the victim from it। जब कभी भी इस थ्योरी के सपोर्टर्स का मानना था कि जब कभी भी हम किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट दे रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि वो ऑफेंस करने के वजह से उसको कितना प्लेजर, खुशी कितनी मिली, और विक्टिम को पेन कितना हुआ। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम उसको पनिशमेंट देंगे। मतलब इतनी सीरियस पनिशमेंट देंगे कि कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना कि कोयले के दलाली में हाथ काले, खाया पिया कुछ नहीं गिलास फोड़ा बाराना वाला कंसेप्ट। मतलब क्रिमिनल को यह लगना चाहिए कि मेरा बेनिफिट तो कुछ नहीं हुआ बल्कि तकलीफ मुझे ज्यादा होगी, तो दोबारा वो ऑफेंस नहीं करेगा। अगर उसको लगा कि मैंने, फॉर एग्जांपल सिंपल चीज है कि अगर मैं एक पर्सन ने ऑफेंस किया और उसने 10 लाख की चोरी किया और उसको सजा दे रहे हैं कि 10,000 रुपए फाइन आप पे कर दो, तो डेफिनेटली उसको तो खुशी ज्यादा मिली, तकलीफ कुछ भी नहीं, तो दोबारा वो फिर से ऑफेंस करेगा, क्योंकि 10 लाख का ऑफेंस किया था उसने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी पर्सन ने, इस थ्योरी का मानना यह था, स्कूल का मानना यह था कि किसी पर्सन ने अगर 10,000 की चोरी किया और उसको 20,000 रुपए का फाइन अगर इंपोज कर दिया गया, तो उसको तो लगेगा ना 10,000 रुपए मुझे जेब से डालना पड़े, तो उसका जो पेन है वो ज्यादा हो गया, प्लेजर कम हो गया। ऑफेंस क्यों कर रहा है वो, इस थ्योरी के, इस स्कूल्स के हिसाब से, क्योंकि उसको प्लेजर मिल रहा है इसलिए ऑफेंस कर रहा। तो हम उसके प्लेजर को कम करना है उसको, तो 10,000 की जगह 20,000 रुपए उसको फाइन इंपोज किया जाएगा, तो दोबारा वो ऑफेंस नहीं करेगा। उसको लगेगा कि नहीं यहां पर तकलीफ ज्यादा है, खुशी कम है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस स्कूल के हिसाब से। देन by bearing the punishment the criminal becomes a free man as by paying the penalty he purchases freedom। तो ऐसा लगता है उस क्रिमिनल को कि अगर मैं पनिशमेंट भुगत लूंगा तो डेफिनेटली पनिशमेंट भुगतने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, जैसा कि बाय पेइंग द पेनाल्टी ही परचेसेस फ्रीडम, कि वो पेनाल्टी पे करके अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी को वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ऐसा उसको फील होता है। तो उसको कभी भी ये लगना चाहिए कि मैंने जो एक्ट किया था उससे ज्यादा मुझे पनिशमेंट मिली, तभी वो आगे क्राइम करने से रुकेगा। अदरवाइज वो क्राइम करता चला जाएगा, क्योंकि पेन एंड प्लेजर थ्योरी है, अगर उसको खुशी ज्यादा मिलती रही तो वो अगेन और अगेन क्राइम करता रहेगा। इसीलिए जब पनिशमेंट दे रहे हैं उसको इतनी सीरियस पनिशमेंट दो कि कहीं ना कहीं ऑफेंस करने के वजह से जो खुशी मिली थी वो कहीं कोने में दबकर रह जाए और सिर्फ उसे पनिशमेंट ही ध्यान में रहे, और उस पनिशमेंट को ध्यान में रहने की वजह से वो दोबारा ऑफेंस नहीं करेगा। The major drawback of this school was that it was based upon free will and relied solely on the act
द क्राइम विदाउट डिवोटिंग एनी अटेंशन टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द क्रिमिनल। तो ये मेजर ड्रॉबैक इस स्कूल का क्या था, दैट इट वाज बेस्ड अपॉन फ्री विल एंड रिलाइड सोनली ऑन द एक्ट। जो पर्सन क्राइम कर रहा है उसी पर रिलाई करती है ये थ्योरी, है ना। ये ड्रॉबैक है क्योंकि ये फ्री विल है कि पर्सन क्राइम क्यों कर रहा है, मतलब क्राइम किया, उसकी फ्री विल से क्राइम किया, इस पर रिलाई कर रही है विदाउट डिवोटिंग एनी अटेंशन टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द क्रिमिनल। इस थ्योरी का स्टेट ऑफ माइंड को लेकर कोई लेना देना नहीं है कि पर्सन ने ऑफेंस क्यों किया, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, कि वो किस मतलब फ्रस्ट्रेशन में ऑफेंस किया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ऑफेंस किया, गुस्से में ऑफेंस किया, उसके स्टेट ऑफ माइंड पे कोई भी किसी भी तरीके का अटेंशन इस स्कूल ने नहीं दिया, सिर्फ क्राइम पे कि उसने क्राइम किया, उसकी फ्री विल से किया। ये एक ड्रॉबैक इस थ्योरी का देखने में आया है। दूसरा ड्रॉबैक इस थ्योरी का क्या था, अनदर शॉर्टकमिंग ऑफ दिस स्कूल वाज दैट दे प्रिस्क्राइब्ड इक्वल पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस एंड क्रिएटेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्स्ट ऑफेंडर एंड हैबिचुअल क्रिमिनल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इस स्कूल ने ये कहा कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ऑफेंडर हो या हैबिचुअल ऑफेंडर हो, सबको एक जैसी सजा दी जाएंगी। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कि किसने कितना सीरियस ऑफेंस किया इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई देखा नहीं जाएगा, बल्कि दोनों को सेम सजा दी जाएगी। ऐसा करने से अगर कोई फर्स्ट ऑफेंडर है उसको सीरियस पनिशमेंट हम देंगे तो आगे चल के वो हैबिचुअल क्रिमिनल भी हो सकता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक, ये शॉर्टकमिंग स्कूल का हमको देखने को मिला। तो क्लासिकल स्कूल का मानना क्या था कि डेमन और डेविल स्पिरिट कोई नहीं होती है, बल्कि पर्सन जब ऑफेंस करता है वो अपनी चॉइस से करता है। वो ऑफेंस इसलिए कर रहा है कि उसे ऑफेंस करने की वजह से खुशी हो रही है, और अगर ऑफेंस करने की वजह से उसे खुशी हो रही है इसलिए ऑफेंस कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं इतना टॉर्चर, इतना पेन करो, इतनी सीरियस पनिशमेंट दो कि कहीं ना कहीं उसकी खुशी कम पड़ जाए और तकलीफ ही उसके सेंटर पॉइंट में नजर आए उससे, तो ऑफेंस नहीं करेगा। तो ये थी क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।